Good morning, students. I am Engineer Kumar Harshavardhan. So today I will be taking the rest of the chapter which is being left. That's time, motion, and speed. So till the last chapter we have studied about time. What are the various points that we should keep in mind? हमें क्या क्या अपने माइंड में रखना चाहिए जब हम ऐसा यूनिट्स लिखते हैं. इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ा था हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था, है ना, कि उससे कैसे टाइम इंटरवल निकालते हैं. तो अब जो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मोशन एंड स्पीड के बारे में. व्हाट इज मोशन एंड स्पीड? ओके, सो दिस इज फॉर क्लास 7th. ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन. मोशन किसे कहते हैं? मोशन किसे कहते हैं? सपोज मान लीजिए यहां पे एक पौधा है, फिर यहां पे एक पौधा है, फिर यहां पे भी एक पौधा है ना. यहां से एक कार गुजर रही है, ये कार चलते चलते यहाँ पे आ गई, फिर वापस से ये कार चलते चलते क्या हुआ, यहाँ पे आ गई, है ना. तो इसको क्या कहेंगे? यही कार, सपोज कार ए क्या हुआ, इज इन मोशन, और ये कार कहाँ पहुंच गई, पॉइंट से, दिस इज पॉइंट ए डैश से पॉइंट बी डैश और सी डैश. सो कार हैज ट्रेवल्ड, कार ए हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट A dash, sorry, the car has traveled from point A dash to point B dash and then from B dash to point C dash. क्या हुआ? पहले ये कार कहाँ थी? A dash, इस ट्री को हम A dash मान रहे, यहाँ पे थी. फिर ये कार यहाँ से कहाँ पहुंची? B dash पे पहुंची, और फिर यही कार यहाँ से कहाँ पहुंची? C dash पे पहुंची. तो क्या है? There is a continuous motion in the car. समय के साथ साथ क्या हो रहा है? कार में बदलाव हो रहा है, कार की स्पीड में बदलाव हो रहा है. तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे. व्हाट इज मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं कि आप लोगों को नोट्स बनाना जरूरी है. जब भी आप वापस स्कूल में आएंगे तो पूरी नोट्स आपकी चेक होगी. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. आप लोग भी लिखिए. इफ इट चेंजेस, if it changes its position, a body is said to be in motion, है ना. एक बॉडी को हम कब कहते हैं मोशन में? एक बॉडी को हम तब मोशन में कहते हैं if it changes its position with respect to time, with respect to time. मतलब अगर समय के साथ साथ ये अपनी जगह में भी बदलाव करे तब हम क्या कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो बॉडी मोशन में है. सपोज मान लीजिए ये बॉडी है, मान लीजिए ये 1 सेकेंड पे यहाँ है ना. फिर ये मूव करके सेकेंड पे ये बॉडी यहाँ पे आ गया, फिर मूव करके 3rd सेकेंड पे ये क्या हुआ, बॉडी यहाँ पे आ गया. तो क्या कहेंगे? द बॉडी इज कंटिन्यूअसली इन मोशन, है ना. हमेशा जो है समय के साथ साथ इस बॉडी के जगह में भी परिवर्तन आ रहा है. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मोशन कहते हैं. ठीक है. सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में. दूसरा क्या टॉपिक हमारा रहेगा? स्पीड. स्पीड किसे कहते हैं? व्हाट इज स्पीड? सबको पता है. इट इज the distance traveled by a moving body divided by the time taken to cover the distance. क्या है? It is the distance traveled by a moving body, distance traveled by a moving body divided by the time taken to cover the distance, divided by the time taken to cover the distance. It is the distance traveled by a moving body divided by the time taken to cover the distance. मतलब speed is nothing but distance traveled by time taken. d by t से इसको हम दिखाते हैं. कैपिटल टी भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल डी, है ना. जो कैपिटल एस लिखते हैं, एस इक्वल टू डी बाई टी. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम क्या करते हैं? स्पीड को हम v से दिखाते हैं, डिस्टेंस
को हम s से दिखाते हैं और टाइम को हम t से दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये हायर क्लास में होता है। जब आप 9th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी, वेयर स्पीड इज इक्वल टू v, डिस्टेंस इज s एंड t इज इक्वल टू टाइम टेकन। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं, अभी आप यही जानिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब हम इसका SI यूनिट डिराइव करेंगे कि स्पीड का SI यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वी नो दैट डिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, लेंथ दूरी, डिस्टेंस, ये देखिए ये दूरी लेंथ, इसको हम मीटर्स में नापते हैं, m फॉर मीटर। टाइम, समय कितना लगा आपका, जैसे घड़ी रहेगा आपका तो उसमें समय कितना लगा, टाइम है ना, जिसको हम समय भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, t, इसको हम क्या बोलते हैं, t, इसको क्या नापते हैं, सेकेंड्स में नापते हैं, s फॉर सेकेंड्स। तो क्या हो गया, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस इज इन मीटर्स, टाइम इज इन सेकेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे कि नहीं सर मुझे इसका एक हायर यूनिट चाहिए, सर मीटर पर सेकेंड ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से पटना जा रहा हूं तो मैं मीटर पर सेकेंड में नहीं, इसको और एक बड़े हायर यूनिट में इसको मैं मेजर करना चाहता हूं, मैं इसको एक हायर यूनिट में मापना चाहता हूं। तो क्या होगा, हायर यूनिट इज, हायर SI यूनिट इज व्हाट, इक्वल टू, या इज किलोमीटर पर आवर। इससे भी हायर, देन the above is miles per hour। आपको पता होना चाहिए 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। 1 माइल में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, द हायर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, एंड इवन द यूनिट विच इज हायर देन किलोमीटर पर आवर इज माइल्स पर आवर। तो इस तरह से जो है स्पीड का हम SI यूनिट डिराइव करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इफ the speed of a body moving in a straight line, if the speed of a body moving in a straight line remains constant and do not change, इसको मतलब एंड होता है, एंड डू नॉट चेंज विथ टाइम, और अगर समय के साथ उसमें बदलाव नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, कर्व्ड सरफेस में नहीं। मतलब हमेशा जो है बॉडी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, इस तरह से या इस तरह से, है ना, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए बॉडी को हमेशा। ठीक है, कभी भी कर्व्ड सरफेस ऐसे नहीं होना चाहिए, बॉडी की मूवमेंट ऐसे कर्व्ड नहीं होनी चाहिए। देखिए देखिए इस तरह से बॉडी गई, कर्व्ड सरफेस इस तरह नहीं। तो इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद द टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए यहां मान लीजिए आप टाइम, यहां मान लीजिए आप स्पीड, या फिर डिस्टेंस मान लीजिए आप यहां पे। तो क्या हो गया, टाइम 0, डिस्टेंस कवर्ड 0, टाइम 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड 2 मीटर्स, दिस इज इन मीटर्स, दिस इज इन सेकेंड्स। टाइम 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड 4 मीटर्स, टाइम 3 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड 6 मीटर्स।
अब अगर हम इसे ग्राफ में देखते हैं तो क्या पता चलेगा, देखिए एक्स वाई, ठीक है, 0.0 1 2 3 4 5 6, okay, and this is 1 2 3 4 5, say this is 6. अब देखिए टाइम 0, डिस्टेंस 0, यहीं पे टाइम 1, दिस इज टाइम t in seconds, this is distance in meters. अब देखिए क्या हो रहा है, टाइम 1 डिस्टेंस 2, टाइम 1 डिस्टेंस 2, ये हो गया आपका टाइम 2 डिस्टेंस 4, टाइम 2 डिस्टेंस 4, ये हो गया आपका टाइम 3 डिस्टेंस 6, टाइम 3 डिस्टेंस 6, ये हो गया आपका। अब देखिए ये क्या रहेगा, ये हमेशा एक, अगर आप सही तरीके से बनाएंगे इसको, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ, सही नहीं आ रहा है, ये हमेशा एक क्या होगा, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या है ये, से ओ डैश, ये हमेशा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये एक यूनिफॉर्म मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन remains constant and do not change with time, this is known as uniform motion. अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सब लिख लीजिएगा, है ना, और इसे समझने के लिए मैंने ये ग्राफ से समझा दिया आपको कि ये कैसे होता है ना। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल टाइम कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में वही बात होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जगह थोड़ा छोटा पड़ गया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई बॉडी कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है वो देखेंगे। लिखेंगे a body is said to be in non-uniform motion, a body is said to be in non-uniform motion if the speed of a moving body, if the speed of a moving body changes with time, or if its direction, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और if its direction changes, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। दैट इज अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंजेस विद टाइम, और इफ इट्स डायरेक्शन चेंजेस, या तो उसके डायरेक्शन में बदलाव आना चाहिए, जिस तरह से वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, या तो फिर समय के साथ उसमें बदलाव आना चाहिए। अगर मैं इसे दिखाऊं, देखिए मान लीजिए ये टाइम है, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड है, टाइम 0, डिस्टेंस कवर्ड 0, फर्स्ट सेकंड में ये मान लीजिए 3 कवर करता है, सेकंड सेकंड में मान लीजिए ये 4 कवर करता है, थर्ड सेकंड में मान लीजिए ये 7 कवर करता है, फोर्थ सेकंड में मान लीजिए ये 8, ये सब क्या है, मीटर्स में है, और ये क्या है, सेकंड्स में, ठीक है, कवर करता है। अब देखिए इसको ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ रफ ग्राफ बना रहा हूँ, तो इससे आपको शायद पता नहीं चले इसमें ठीक से, लेकिन यही सटीक है। टाइम इन सेकेंड से आपको, या आपको डिस्टेंस है इन मीटर्स, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 से 8, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4
5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए 0 पे 0, बोथ आर हियर। फर्स्ट सेकंड पे कितना है 3 मीटर्स, फर्स्ट सेकंड पे 3 मीटर्स, ओके। सेकंड पे 4 मीटर्स, सेकंड पे कितना मीटर्स 4 मीटर्स। थर्ड सेकंड पे 7 मीटर्स, थर्ड सेकंड पे कितना मीटर्स 7 मीटर्स। देखिए यहां चले गया। फोर्थ सेकंड पे 8 मीटर्स, फोर्थ सेकंड पे 8 मीटर्स। देखिए यहां चले गया। ये जो भी आपका लाइन बनेगा ये हमेशा देखिए ऐसे बन रहा है, एक कर्व सरफेस की तरह एक लाइन बनता है। इसमें क्या होता है, एक आरा तिरछा कर्व सरफेस की तरह एक लाइन बनता है। तो क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अमूमन इसका ग्राफ अगर आप देखें, ये मैंने रफ बनाया है इसलिए ऐसा आया, तो इसका ग्राफ कैसे आया, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो उसका अमूमन ग्राफ एक कर्व लाइन आता है ना। दिस इज से ओ डबल डैश, है ना, ओ डबल। एक अमूमन इसका ग्राफ कैसे आता है, अमूमन एक कर्व लाइन आता है इसका ग्राफ, है ना। तो ये चूंकि प्रॉपर यहाँ पे उतना एग्जैक्टली नहीं बन पाया है बोर्ड पे, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये थोड़ा यहाँ से पास करेगा एग्जैक्टली, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं बन पाया है ना। तो यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंजेस विद टाइम, और इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, और इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक आध सवाल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं, समझ गए होंगे आप लोग। अब एक सवाल है, अ स्कूल बस टेक्स A school bus takes 45 minutes to cover a distance of say 18 kilometers. तो क्या करना है हमको, find the speed in किलोमीटर्स पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में मुझे स्पीड निकालना है इसका, है ना। क्या कह रहा है, a school bus takes 45 minutes to cover a distance of say 18 kilometers, find the speed in kilometers and meter per second। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है ना। गिवन मतलब कि क्या दिया हुआ है, गिवन। डिस्टेंस 18 किलोमीटर्स या फिर 18 इंटू 1000 मीटर्स, तो ये कितना हो गया 18,000 मीटर। दूसरा टाइम हमको दिया हुआ है 45 मिनट्स, और हम इसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू कन्वर्ट minutes to hours divide by 60, क्योंकि कितना होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है। 45 डिवाइडेड बाई 60, काटो 5 से 9, 5 से 12, 3 से 3 दिया 9, 3 4 the third, this becomes 3/4 hours। हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर्स, टाइम 3/4, ये कहा जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना है, ये आवर्स में आपको 3 से 3 6 18 24, है ना, किलोमीटर्स पर आवर। ये हो गया मेरा किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर्स में, ये आवर में है, इसलिए कितना हो गया 3 से 3 6 18 6 4 24 किलोमीटर्स पर आवर। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, समझ गया। गिवन क्या दिया हमको, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स, 45 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये मिनट्स में, लेकिन हमको क्या चाहिए, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होगा स्पीड का, या तो मीटर पर सेकंड, दूसरा किलोमीटर पर आवर, तीसरा माइल्स पर आवर। हमको क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर।
तो ये मिनट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मिनट्स को, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो ये 3/4 आवर्स आ गया। सो स्पीड की डिस्टेंस बाई टाइम इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको किसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस है मेरा कितना, 18 किलोमीटर, कितना मीटर, 18,000 डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो ये कितना होगा, 18 into 1000 मीटर्स डिवाइड बाई टाइम कितना, 45 मिनट्स है। इसको किसमें कम करना, सेकंड्स में। तो हर मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 से ये कट गया, 6 से 6 3 जा 18, 3 से ये कटेगा 15 3 45, 15 3 जा 45। अब 100 डिवाइड बाई 15, 5 से 5 3 जा 15, 5 से 20, 20/3, तो कितना 2 से 6 6 से 7 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस विल बी अराउंड 6.6 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, स्पीड इज नथिंग बट इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना, 18 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 18,000 मीटर आ गया। टाइम मेरा क्या दिया हुआ था, माय टाइम वाज गिवन 45 मिनट्स। अब मुझे इसे सेकंड्स में करना, क्योंकि क्या हमको चाहिए, मीटर के साथ हमेशा सेकंड्स आएगा, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर्स आएगा, तो मीटर पर सेकंड चाहिए। तो टाइम कितना, 45 मिनट्स, 45 इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। उसको 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। और फिर हमने बेसिक मैथमेटिक्स से इसको कट कर दिया, और मैं कितना आया, 6.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं आपको 2 सवाल दूंगा, वो आपको घर में बैठ कर बनाना है और मुझे व्हाट्सएप के जरिए उसको बना के भेजना है, ठीक है। तो अगला मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूं। तो ये 2 सवाल है, आपको इनका जवाब मुझे करके भेजना है। पहला सवाल ये है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities is 1416 kilometers. The distance between 2 cities is 1416 kilometers. How much time will it take a train to cover the distance at an average speed of say 59 kilometers per hour? The distance between 2 cities is 1416 kilometers. 2 शहर की दूरी कितनी है, 1416 किलोमीटर है। हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, विल इट टेक अ ट्रेन, एक ट्रेन को, टू कवर द डिस्टेंस, है ना, वो दूरी तय करने में, अगर उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 59 किलोमीटर पर आवर है। तीसरा क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ से 55 किलोमीटर पर आवर टेक्स 5 आवर्स टू रीच टाउन बी फ्रॉम टाउन ए। Find distance between town A and town B. A car traveling at an average speed of say 55 kilometers per hour. कितनी स्पीड है कार की, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। कितना समय लग रहा है उसको टाउन बी से टाउन ए में पहुंच, टाउन ए से टाउन बी पहुंचने में कितना समय लग रहा है उसको, 5 घंटा लग रहा है। तो क्या हमें क्या निकालना है कि टाउन ए और टाउन बी के बीच में दूरी कितनी है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बना के देंगे। जितने भी मैंने अब तक सवाल दिए, मुझे किसी का आज तक जवाब नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब इसे बना के देंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा। और यूनिट टेस्ट जो होने वाला है अगले मंडे से, मतलब आज 22 है, शायद 27 से जो यूनिट टेस्ट होने वाला है, आप सब लोग को जो देना है, उसमें ये चैप्टर आने वाला है। तो इसको कृपया करके थॉरोली पढ़िएगा, ठीक है। फिर कोई ये बोलता है मुझे ये नहीं मिल रहा है सर, वो नहीं मिल रहा है, सारा आपके व्हाट्सएप लिंक पे सारा जो सारा पढ़ाई हो रहा है वो सब आपके लिंक पे जा रहा है। तो कृपया करके लिंक को खोलिए, देखिए, पढ़िए, है ना, ठीक है। तो अगली क्लास में हम जो थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल, प्लीज स्टडी वेल।